नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। किसान आंदोलन की कमान अब कथित तौर पर राकेश टिकैत के कंधों पर आ टिकी है और ये कंधे कितने मजबूत हैं उसे इस बात से समझिए कि 26 जनवरी से पहले पुलिस की बक्कल उतार देने वाले और अपने तेज तरार अंदाज के लिए जाने जाने वाले टिकैत के बोल अब सुरीले होते जा रहे हैं। जो अभी तक प्रशासन और सरकार को खुली चुनौती दे रहे थे, उनकी भाषा अब बदल रही है। जिस राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च से पहले ये कहा था कि सब लठ लेकर आए, देखता हूं हमें कौन रोकेगा, आज वो ये कह रहे हैं कि 6 फरवरी को सब शांत होगा। दिल्ली पर चढ़ाई की बात करने वाले राकेश टिकैत सिर्फ 10 दिन में ही कितना बदल चुके हैं, ये देखिए। दरअसल किसान प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम करने की तैयारी में लगे हैं और इस बीच राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया जो उनके डर को साफ दिखा रहा है। पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इस बारे में अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, पर इस बयान के बाद सवाल उठने लग गए कि क्या राकेश टिकैत डर गए हैं, उन्हें योगी सरकार का डर सताने लगा है, या फिर 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद वो आम लोगों के गुस्से का सामना ही नहीं कर पाएंगे, या फिर आम लोगों का गुस्सा इस आंदोलन को असफल कर देगा और चक्का जाम का गुब्बारा फुस हो जाएगा। इसलिए बीजेपी शासित राज्यों में वो आंदोलन नहीं करना चाहते। उनके मन में खौफ है कि यूपी और उत्तराखंड में आंदोलन किया तो फ्लॉप का टैग लग जाएगा। ये सवाल लोगों के हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत की बात अंदरूनी तौर पर योगी सरकार से चल रही है और जल्द ही ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आखिर क्यों राकेश टिकैत अपने ही गृह राज्य में चक्का जाम करने से कतरा रहे हैं? जो गाजीपुर बॉर्डर इस आंदोलन का केंद्र बनते जा रहा है, वहीं अगर कुछ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? सिर्फ पंजाब में और कांग्रेस शासित राज्यों में? जी हाँ, चक्का जाम करने से एक दिन पहले ही राकेश टिकैत का यह बयान अपने आप में मायने रखता है कि कहीं वो योगी से खौफ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि 26 तारीख की घटना के बाद ये आंदोलन खत्म होने के कगार पर था। इसके बाद कई वेबसाइट्स पर यह भी खबर सामने आई कि टेंट में खालिस्तानियों ने राकेश टिकैत की पिटाई की और बाहर आकर राकेश टिकैत रोने लगे। इस आंसू को लोगों ने दिल पर ले लिया और ये आंसू इस खत्म होते आंदोलन में तुरुप का एक साबित हुई। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या राकेश टिकैत भी अब संभल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया कि उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा और अब वो भावनात्मक रूप से आंदोलन को नया मोड़ देने की तैयारी में लगे हुए हैं। पर राकेश टिकैत की इस चाल में इस बार दिल्ली पुलिस नहीं फंसेगी, इसलिए कोई अनहोनी ना हो उससे पहले ही तमाम बॉर्डर पर पुलिस की गतिविधियां बढ़ चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सख्ती बरतने की बात कही है। इस दौरान किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या हंगामा करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा कई संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती की जाएगी। दिल्ली पुलिस भी इस बार पूरी तरह तैयार है। तलवारों से बचने के लिए भी और ट्रैक्टर को रोकने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने भी कड़े इंतजाम कर लिए हैं। वैसे आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत के मुताबिक इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे तक का ही होगा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। इस दौरान लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम करेंगे और रास्तों पर बैठ जाएंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। अब देखना होगा कि कल यह आंदोलन क्या नया मोड़ लेता है और किस दिशा में आगे बढ़ता है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।